स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी को प्रणाम। मैं पंडित गिरीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। सावन के पावन प्रियतम मास में हम सभी भक्तों को 22 जुलाई को सबसे सुंदर अति कृपामय भौम प्रदोष व्रत करने का सुसौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सावन का महीना है, मंगलवार का दिन है और उस मंगलवार के पावन पवित्र दिन में त्रयोदशी तिथि का आगमन है। ऐसे में प्रत्येक भक्त यदि सावन के इस पावन पवित्र प्रदोष व्रत को करता है तो अनेक संकटों से उसके जीवन में निवृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए सावन के प्रदोष व्रत को अवश्यमेव करनी चाहिए। 2 प्रदोष व्रत सावन के महीने में आएंगे। तो 22 जुलाई को प्रथम सावन का पहला प्रदोष व्रत है, तो मंगलवार के दिन पड़ रहा है और शास्त्र कहता है कि ऋण मोचनार्थम तो भौमवारेण संयुता। अनेक प्रकार के ऋण यदि सिर के ऊपर हो तो उन दोषों की निवृत्ति करने के लिए, ऋण विमुक्ति करने के लिए भौम प्रदोष का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। और सदैव यह ध्यान रखिए कि भगवान शिव का व्रत, एक प्रदोष व्रत अनेक संकटों का हरण करता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष व्रत करने से ही अनंत दोषों का हरण हो जाता है। इसलिए प्रदोष व्रत की विधि क्या है? आपने प्रदोष व्रत से एक दिन पहले संध्या काल के समय शिवालय में जाकर भगवान शिव को प्रणाम करके एक दीपदान करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान इत्यादि करके सूर्य को अर्घ्य देकर आपने अपनी पूजा की थाली को तैयार करना चाहिए और अपनी प्रातः काल की पूजा की थाली में आपने सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए। जैसे 11 बिल्वपत्र, 11 दुर्वादल, 11 अक्षत, 11 तिल, 11 जौ इत्यादि आपने रखने चाहिए। और मिट्टी के 2 दिए अवश्यमेव आपने रखने चाहिए। एक मिट्टी का दीपदान शिवलिंग के पास और एक मिट्टी का दीपदान आपने बेलपत्र की जड़ में करना चाहिए। इस प्रकार अपनी समस्त सामग्री को रखकर आपने मंदिर में, शिवालय में अथवा अपने घर के शिवलिंग में यदि करना हो तो वहाँ पर भी आप यह पूजन कीजिएगा। अगर हो सके तो थोड़ा शिवालय जाने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से आप अपना संपूर्ण पूजन व्यवस्थाओं को बना लीजिए और संपूर्ण पूजन व्यवस्था को बनाने के उपरांत शिवालय में जाइए, जल और काला तिल शिव जी पर चढ़ाइए। मंगलवार के दिन दूध, मंगलवार के दिन शक्कर वाला जल भगवान शिव पर जरूर चढ़ाना चाहिए। 11 बिल्वपत्र, 11 जौ, 11 दुर्वादल इत्यादि महादेव पर अर्पण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से ऋणों की उऋणता के लिए घी से भगवान शिव का स्नान मंगल प्रदोष के व्रत में हमको समर्पित करना चाहिए। 21 गेहूं के दाने अवश्य में हो सके तो आप भगवान शिव को समर्पित कीजिएगा। गुड़हल के पुष्प, लाल पुष्प मंगलवार के दिन अवश्य में हनुमान जी की निमित्त भी आप भगवान शिव पर अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से शिव पूजन संपन्न करके दीप दान करना चाहिए और तदुपरांत एक लोटे में जल, काला तिल भरकर आपने बेलपत्री के वृक्ष में अर्पित करना चाहिए और उसमें भी आपने एक दीपदान करना चाहिए। और महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो संकट है उन संकटों का आप हे महादेव निवारण करें। प्रार्थना करके महादेव को प्रणाम करना चाहिए। और संध्या काल के समय भी आपने इसी प्रकार से स्नान इत्यादि करके अपनी संपूर्ण व्यवस्था को रखना चाहिए और पूजा की सामग्री को आपने महादेव के समकक्ष लेकर जाना चाहिए। वह पूजन की सामग्री को मैं आपके समकक्ष रखी है। 5 मिट्टी के दिए, 11 जौ, 11 तिल, 11 साबुत चावल, यही वह सामग्री जो आपने प्रातः काल के समय रखी थी। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि आपने भगवान शिव के पूजन के लिए रखनी चाहिए। और संध्या काल के समय आपने भगवान शिव के मंदिर में जाकर अथवा शिवलिंग के निकट जाकर आपने संपूर्ण पूजन करना चाहिए। और 5 मिट्टी के दिए, एक भगवान गणेश जी को, दूसरा भगवान शिव को, तीसरा आपने बेलपत्री में, चौथा अपने घर में आकर तुलसी में और 5वां अपने घर के चौखाट के सामने दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार से मंगल प्रदोष व्रत समस्त अमंगलों का हरण करेगा। अवश्यमेव आपके जीवन में भगवान की अनंत शिव कृपा बनी रहे। इस तरह से आप सभी को प्रेम भरी वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।